बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम ग्रेड 4 मैथमेटिक्स पेज 87 पे एक्सरसाइज 4 पढ़ेंगे, जिसमें है मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल्स। अब हमने पहले क्वेश्चन को सॉल्व करना है कि सॉल्व द फॉलोइंग। क्वेश्चन 1 में दिया गया है सॉल्व द फॉलोइंग। अब इसको करना है, ठीक है। पार्ट नंबर ए में आपको दिया गया है 5.9 मल्टीप्लाई बाय 10, ठीक है। इसको मल्टीप्लिकेशन जो है इसकी करनी है। अब यहाँ देखिए, आपने एक तरीका ये आप कर सकते हैं कि आप 5.9 या जिस नंबर को भी 10 के साथ जो कि डेसिमल नंबर हो मल्टीप्लाई करना हो, तो आपने इस पॉइंट को टूवर्ड द राइट एक पोजीशन ले जाना है, ठीक है। मतलब डायरेक्ट इस तरह ये 59 देगा, सही है। एक तरीका तो ये है। 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपने एक प्लेस इसको यहाँ पे शिफ्ट करना है, इस पॉइंट को, ठीक है। ये एक शॉर्टकट मेथड था। आप इस तरह भी कर सकते हैं कि आप 5.9 को मल्टीप्लाई करें 10 के साथ, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन एज इट इज़ करें जिस तरह आप करते हैं 09 और 05, 19 ज़ा 9 और 15 ज़ा 5, तो आपके पास 095 आ जाएगा। अब पॉइंट एट द एंड है, यहाँ पे पॉइंट है, ठीक है। पॉइंट हमने आंसर में लगाना है, ठीक है। अब यहाँ पॉइंट हमने आंसर में लगाना है, लेकिन इसके मुताबिक यहाँ देखिए आपको पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स नज़र आ रहे हैं। इस क्वेश्चन में आपको एक डिजिट, तो आपने आंसर में इस डायरेक्शन से काउंट करना है और एक डिजिट बाद पॉइंट लगाना है, ठीक है। तो हमारा आंसर हो जाएगा 59.0, जिसको हम 59 कहते हैं, ठीक है। 0.0 नहीं लगाते, ठीक है, ये ज़रूरी नहीं है। तो ये तो दूसरा तरीका हो गई, ठीक है। अब आपके पास एक तीसरी मेथड ये है कि आपने क्या करना है, इस पॉइंट को यहाँ से ख़त्म करना है, ठीक है। किस तरह, आप देखिए पॉइंट की जगह नीचे 1 लगाए और इसकी जगह 0, तो ये 10 हो जाएगा और ये 10 मल्टीप्लाई एज इट इज़, ठीक है। 10 को 10 के साथ कैंसिल करें तो आपके पास 59 आ जाएगा। तो आप इसको फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, आप इसके पॉइंट को एक प्लेस ले जा भी सकते हैं, और आप इस तरह का जो अपना वो मेथड है कर ले और पॉइंट एट द एंड आप आंसर में एक डिजिट के बाद लगा दे, लेकिन इस डायरेक्शन से आपने काउंट करना है, ठीक है। ये था पार्ट फर्स्ट। अब पार्ट बी में है 4.8 मल्टीप्लाई बाय 100। अब इसको कैसे करेंगे, यहाँ देखिए तरीका तो ये आपको मैंने समझा दिया कि आप 10 के जो मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आप क्या करेंगे, एक प्लेस ये पॉइंट आपने शिफ्ट करना है। लेकिन यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन बाय 100 है, तो आपने दो प्लेसेस ले जाना है। लेकिन मसला ये है कि यहाँ तो दो डिजिट्स नहीं है, तो आप ज़ीरो लगा सकते। तो ये हो जाएगा 48, यहाँ ज़ीरो, और ये पॉइंट यहाँ चला जाएगा, ज़ीरो लगाना यहाँ आ जाएगा। तो यहाँ बाद में हम पॉइंट नहीं लगाते, तो इससे आएगा 480, ठीक है। ये तरीका भी आप कर सकते हैं, जो हम करते हैं मल्टीप्लिकेशन में 0 से मल्टीप्लाई करें फिर मल्टीप्लाई करें, ठीक है। इस तरह आप इसके बाद फिर मल्टीप्लाई करें, लिख ले इसको 0, फिर ये 8, फिर 4। आपने पॉइंट एक डिजिट के बाद लगाना है, तो यहाँ लगाना है आपने। तो 480 इज़ आवर आंसर, सही है। अब इसको फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, किस तरह, 4.8 को आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें तो ये पॉइंट ख़त्म, यहाँ 10 आ जाएगा, तो 48/10 हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय 10, 100 सॉरी। तो ये हो जाएगा 10, ठीक है। तो 48 के साथ आप 10 मल्टीप्लाई करें, ठीक है। तो 48 के साथ जब आप 10 मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 0 0, ये 8 4, ये 480 हो जाएगा, ठीक है। दिस इज़ अवर आंसर। तो इस तरीके से आप तीनों मेथड्स अप्लाई कर सकते हैं। अब अगर आपने 1000 से मल्टीप्लिकेशन करनी है, ठीक है, तो आपने पॉइंट को 3 प्लेसेस तक ले जाना है। जिस तरह पार्ट नंबर ई है आपके पास 4.3 मल्टीप्लाई बाय 1000, तो आपने इस पॉइंट को 3 प्लेसेस ले जाना, लेकिन 3 प्लेसेस यहाँ कंप्लीट नहीं हो रहे, तो आपने एक तो डिजिट ये मिल गया हमें और बाकी दो के लिए आप जीरोस लगाएंगे, तो ये 4300 हो जाएगा, ठीक है। आप इसका फॉर्मल मेथड भी कर सकते हैं, आप इसको फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, ये तरीके आप कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन 2 में आपको दिया गया है सॉल्व द फॉलोइंग अगेन। तो यहाँ देखिए आपके पास जो है, अब क्वेश्चन 2 में पार्ट नंबर ए को देखिए। पार्ट नंबर ए आपके पास है 5.6
मल्टीप्लाई बाय 8। तो आप यहाँ देखिए ये 10 नहीं है, 100 नहीं है, 1000 नहीं है, तो वो पॉइंट ले जाने वाला अमल हम नहीं कर सकते, ठीक है। तो आपने वो मेथड करना है। 8 6 48, 4 कैरी, 8 5 40 और 4 44। तो आप पॉइंट आपने एक डिजिट के बाद लगाना है, तो ये हमारे पास हो जाएगा 44.8। इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। अब ये मल्टीप्लिकेशन आप इस तरह पार्ट नंबर बी को देके 7.1 मल्टीप्लाई 2, ठीक है। तो इसको भी आप 7.1 लेके मल्टीप्लाई 2 और ये 14 हो जाएगा, 0.1 डिजिट के बाद लगाएंगे तो ये 14.2 हो जाएगा, सही। अब हमारे पास क्वेश्चन 3 में है सॉल्व द फॉलोइंग, लेकिन इसमें यहाँ पे डिवीजन के प्रॉब्लम है। 1.4 डिवाइडेड बाई 2। अब हम डिवीजन का फॉर्मल मेथड भी कर सकते हैं जो हमने होल नंबर्स के लिए किया था, और इसका जो है आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके ये भी कर सकते हैं। आप इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें तो 1.4 डिवाइड बाई 2, तो इसको कन्वर्ट करें फ्रैक्शन में तो ये हो जाएगा 14/10। ये डिवाइड एज इट इज़। आप दूसरे वाले को फ्रैक्शन बनाने के लिए मैंने 2 के नीचे 1 लगाया, तो ये 14/10 हो जाएगा। ये मल्टीप्लाई 1/2 हो जाएगा। ये ऊपर नोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई और ये डिनोमिनेटर के साथ 14/20। अब इसको एक टेबल में देख ले तो आपको मिल जाएगा 7/10। अब 7/10 को आपने दोबारा क्या करना है, 10 पे करना है, ठीक है। तो यहाँ 0 लगाएंगे और यहाँ पॉइंट, तो ये आ जाएगा 0.7। 7 से मल्टीप्लाई करें तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। 7 को 10 पे डिवाइड करें तो आपका आंसर आ जाएगा 0.7। एक तो ये तरीका था। आपके पास एक तरीका और भी है कि आप डायरेक्ट इसको डिवीजन में लिख ले इस तरह। अब इसको कैसे करेंगे, ठीक है। यहाँ देखिए अगर हम इस 1 के साथ इसको करेंगे तो ये 2 है और ये 1 से कम है, ये 1 इससे कम है, लेकिन आपने क्या करना है, ये 2 जो है ग्रेटर है 1 से, तो आपने 1 और 4 को लेना, लेकिन दरमियान में पॉइंट है, एक होल नंबर है, दूसरा फ्रैक्शनल पार्ट है, तो हम इसको इस तरह नहीं कर सकते। तो आपने यहाँ कंसिडर करना है कि 2 के बाद पॉइंट है, ठीक है। अब पॉइंट को हम यहाँ 0 पॉइंट के बाद लगा सकते, 2.0 मीन 2, तो आप इस पॉइंट को एक डिजिट यहाँ ले जाए, इस तरह आप इसमें भी एक डिजिट यहाँ ले जाए, तो आपके पास बाहर 20 हो जाएगा। और यहाँ पे अगर हम पॉइंट को ले जाएंगे तो डिवाइडन 14 हो जाएगा, जो आपने डिवीजन में जो नंबर लिखी है, ठीक है। तो इसके बाद आप इस तरह कर ले कि ये लिख ले और ये हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखें ये स्मॉल नंबर है, ठीक है। आपने इस तरह इसको मेंशन करना है कि मैंने ये किया यहाँ पे, क्लियर, और यहाँ पे मैंने ये किया, तो इसे बन जाएगा 20 और ये। अब ये स्मॉल है इससे, तो यहाँ 0 लगाएंगे, ऊपर पॉइंट लगाएंगे, तो 20 को आप 7 से मल्टीप्लाई करें तो 7 0 0, 7 2 14, तो ये हो जाएगा 140। तो हमारे पास वही आंसर 0.7 आया। तो हमने इसको आगे जो है इस पॉइंट को शिफ्ट करना है, ठीक है, क्योंकि ये 2 जो है 1 के साथ नहीं हो रहा था। आपके पास क्वेश्चन 2 को देके पार्ट बी 1.8 डिवाइड बाय 9। अब यहाँ देखिए वही तरीका आप करें, या तो पॉइंट में इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें या ये तरीका करें, तो ये शिफ्ट हो जाएगा 0.9 और यहाँ से एक पॉइंट शिफ्ट करेंगे तो 90 और ये डिवाइडेड बाय 18 डिवाइड बाई 90। यहाँ 0 लगाएंगे, ऊपर पॉइंट लगाएंगे, तो हमारे पास हो जाएगा 90 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो 180 आता है, तो ये आ जाएगा आपके पास 0.2। दिस इज़ अवर आंसर, ठीक है। इस तरह आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद पार्ट नंबर सी है हमारे पास 6.4 डिवाइड बाई 4। अब इसको देखिए 6.4 डिवाइड 4 पॉइंट ले जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि 6 के साथ ये हो रहा है। तो हमने क्या किया, 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 4 ये 2 रह जाएगा। इसके बाद पॉइंट है, तो ये पॉइंट आपने ऊपर लगाना है, 4 को नीचे ले आना है, ठीक है। अब देखिए ये 6, तो ये 24, तो हमारे पास आ जाएगा 1.6, ठीक है। बाकी पार्ट्स इस तरह आप कर सकते हैं। ई पार्ट को देके उसमें फिर एक मसला है, ई पार्ट में है 2.7 डिवाइड बाई 3। वही तरीका आप कर ले, यहाँ 0.0 है, यहाँ इस पॉइंट को शिफ्ट करना है, इसको यहाँ शिफ्ट करना है, क्योंकि ये 2 है, 2 नहीं हो रहा, ठीक है। 2 स्मॉल है 3 से, तो हमने क्या किया, हमने 3 को करना है, ठीक है। तो पॉइंट ले जाने के बाद ये 30 और ये 27 हो जाएगा।
तो यहाँ 0 लगाएंगे, पॉइंट लगाएंगे, ठीक है। अब 30 को क्या करना है, आपने मल्टीप्लाई करना है 9 के साथ। तो 30 को 9 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 0, 9 3 ज़ार 27, तो आपके पास 0.9 आंसर आ जाएगा, ठीक है। 0.9 इज आंसर। ये थे हमारे पास डिवीजन के कुछ प्रॉब्लम्स। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन 4 में है। क्वेश्चन 4 एक स्टेटमेंट क्वेश्चन है। इसमें कह रहे कि सबा यूजेस 9.8 milliliter of oil. Sabha uses 9.8 milliliter of oil to bake a cake. How much oil will she use to bake 10 such cakes? तो देखिए ये जो है एक केक के लिए 9.8 मिलीलीटर यूज़ कर रही है, ठीक है। और आपने क्या करना है, 10 के लिए निकालना है, 10 केक्स के लिए, तो इसको मल्टीप्लिकेशन में करना है, ठीक है। तो आपने मल्टीप्लाई किया इसको इस तरह, तो ये हो जाएगा 0 और ये 8 9, तो ये 980 पॉइंट यहाँ से एक डिजिट के बाद लगाएंगे तो ये 98 आ जाएगा, ठीक है। दिस इज़ आवर आंसर। 98 मिलीलीटर ऑयल ये यूज़ करेगी, ठीक है। अ टेलर यूजेस 2.5 मीटर ऑफ क्लॉथ to make a shirt. How much cloth will he use to make 8 such shirts? तो 2.5 यूज़ कर रहा है एक शर्ट के लिए, 8 के लिए कितना करेगा? तो मल्टीप्लिकेशन है, आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। मल्टीप्लाई करके उसमें आप आंसर में एक डिजिट के बाद पॉइंट लगा ले, ठीक है। 6 क्वेश्चन में है कि द लेंथ ऑफ वन पीस ऑफ रूप इज 7.2 मीटर। किसी रस्सी का एक पीस जो है वो 7.2 मीटर है। एरम कट्स दिस रूप इनटू 4 इक्वल पार्ट्स पीसेस, 4 इक्वल पीसेस में डिवाइड किया उसको। व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ ईच पीस? आसान सी बात है कि उसने डिवाइड किया इसको 4 इक्वल पार्ट्स पे, तो आपने डिवाइड करना है इसको, ठीक है। हर एक पार्ट की लेंथ क्या होगी, तो 7.2 को 4 पे डिवाइड करें तो आपको 1, ये 4 यहाँ रह जाएगा, 2 और ये पॉइंट ऊपर लगेगा और ये 2 एज इट इज़ नीचे आ जाएगा, तो 4 8, तो ये हो जाएगा 32। तो ईच पीस की जो लेंथ होगी वो 1.8 मीटर होगी, ठीक है। आप इसको इस तरह, वो कह रही कि पार्ट बी में कि इफ़ शी कट्स द रूप इन 2 इक्वल पार्ट्स, तो आपने 7.2 को 2 पे डिवाइड करना है, तो इस तरह आप इसको डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। अहमद सॉल्व 5 क्वेश्चंस ऑफ मैथ्स इन 8.5 मिनट्स। हाउ डज ही टेक टू सॉल्व 1 क्वेश्चन? 5 क्वेश्चन वो 5.8 मिनट्स में जो है वो सॉल्व कर रहा है। एक क्वेश्चन वो कितने टाइम में सॉल्व करेगा, ठीक है। तो 5.8 को आप 5 पे डिवाइड करें, आपको एक क्वेश्चन की टाइम मिल जाएगी, ठीक है। तो ये 1 करे तो ये 5 और ये 3 रह जाएगा, पॉइंट को यहाँ लगाएंगे और ये 5 नीचे आ जाएगा। तो ये 1.7 मिनट्स में क्या कर रहा है, एक क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा है, ठीक है। ये था हमारा एक्सरसाइज 4।